हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैज है, आप ये रीडिंग देख सकते हो, या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट सैज याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है इस रीडिंग से। ये रीडिंग के जितने भी डिटेल्स, टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। एंड मेरे बारे में भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट सैज। हम लोग पहले देख रहे हैं आपका जनरल एडवाइस या जनरल मैसेज क्या है आपके लिए नवंबर के लिए। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन एंड देन योर करियर, फाइनेंसेस, बाकी के सब कुछ। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करना चाहते हो, पहले देखना चाहते हो, तो आप नीचे टाइम स्टैम्प्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नहीं तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर माय सैजिटेरियसेस हियर। Okay, dawn, new beginnings, beautiful. Meadow, vulnerability. Wow. I'm hearing coming together. So I don't know that ये कोई friend के साथ या कोई family member के साथ या किसी partner के साथ, but कुछ लोग यहाँ पे reconcile कर रहे हो या फिर you are coming together somehow. Full moon, completion. Wow, beautiful. See, completion, new beginnings, vulnerability. Amazing. बॉटम डेक एनर्जी है ब्लेसिंग्स। सैज, आपका स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। एज यू कैन ऑलरेडी सी हियर सैजिटेरियस दैट आप डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग कर रहे हो नवंबर में। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई डाउट नहीं, कोई सवाल नहीं, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग। ये लव में, ये आपके करियर में, ये फाइनेंसेस में, या ओवरऑल आपके लाइफ में देयर इज़ अ ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग जो हो रहा है। एंड इस न्यू बिगिनिंग के साथ आएगा कुछ सारे ब्लेसिंग्स, और इस ब्लेसिंग्स बोलो या फिर आई कैन ऑल्सो फील दैट इमोशनली आप कुछ सीख रहे हो, या इमोशनली मेंटली आप काइंड ऑफ ग्रो कर रहे हो। इसके साथ आएगा ग्रोथ विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। किसी भी आपके लाइफ में किसी भी एरिया में ग्रोथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस आई फील दैट कुछ लोग कंप्लीशन के थ्रू गए हो रिसेंटली, कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ कार्मिक साइकिल्स या कुछ बेसिकली कुछ पैटर्न्स या फिर कुछ फियर्स, ब्लॉकेजेस जो आप फेस कर रहे थे, वो आपने कंप्लीट किया है, वो आपका एंड हुआ है, कुछ एंडिंग्स हुआ है आपके लाइफ में। अगर नहीं तो मे बी ये एंडिंग्स पहले हो सकता है नवंबर में, उसके बाद ये न्यू बिगिनिंग आए। बट मैं ये कह दूँ, एंडिंग्स नेगेटिव नहीं होता है। एंडिंग्स मतलब नेगेटिव नहीं है। एंडिंग ज़रूरी है ताकि कुछ बेटर स्टार्ट हो पाए, ताकि एक न्यू बिगिनिंग हो पाए, ताकि आप ग्रो कर पाओ लाइफ में, ओके, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एनी हाउ। And that is what is coming for you Sagittarius, because I can see here that ये जो भी आपने lessons सीखा है इस completion के साथ, इस cycle में, अपने life में, या इस pattern, जब इस pattern में आप थे या इस karmic situation में आप थे, आपने definitely कुछ lessons gather किया है। I am hearing Scorpio, I don't know, आपके चार्ट में Scorpio heavily हो सकता है। आपने जो भी कंप्लीशंस किया है, आपने जो भी गो थ्रू किया है इस एंडिंग के साथ, इस सिचुएशन में, इस साइकिल में, आई थिंक वो सारी चीज़ें अब आपको काम आएगा। अब आपको समझ में आएगा कि वो सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी था होना, क्यों आपने उन चीज़ों को फेस किया, एक्सपीरियंस किया लाइफ में, एंड वो आपको फ्यूचर में या इस न्यू बिगिनिंग में कैसे मदद करेगा, कैसे आपका हेल्प होगा। बिकॉज आई फील दैट आप इस सिचुएशन में काइंड ऑफ बहुत सारी न्यू सिचुएशंस को फेस करोगे इस न्यू बिगिनिंग में, जो आपने पहले फेस नहीं किया था।
नए किस्म के लोग, नए किस्म के फ्रेंडशिप्स, नए किस्म के जॉब्स या ट्रैवलिंग या फैमिली इश्यूज, मैटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सो सारा कुछ ग्रो करेगा। आप काइंड ऑफ लेवल अप कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप एक लेवल में थे, अब आप नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो, नेक्स्ट लेवल में पहुंच रहे हो। सो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा, आपका ग्रोथ भी होगा, आपका ब्लेसिंग्स भी बढ़ेगा। ओवरऑल आई एम सीइंग अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू सैजिटेरियस। बेसिकली लेवल अप हो रहा है, कंप्लीशंस हो रहे हैं, एंड साथ साथ में न्यू बिगिनिंग्स हो रहा है, जो आपको लाइफ में ग्रो करने में बहुत ही मदद कर रहा है, जो आपके लिए ज़रूरी है। एंड आपको ये समझ में आएगा कि ये ग्रोथ क्यों ज़रूरी है, अगर इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ब्यूटिफुल। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके लिए लव सिचुएशन में क्या है। Let's see Sages in love. Sages in love, spirit. Wow, the Sun card. Knight of Pentacles. Okay, so I feel that ये growth तो definitely है, एंड आप काइंड ऑफ मूव कर, आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या मैरिज या सिचुएशन में थे, फ्रेंडशिप कनेक्शन में थे, आप काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हो उस सिचुएशन से, बिकॉज अब इसके बाद आप जो भी सारे सिचुएशंस को फेस करोगे अपने फ्यूचर में, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या मैरिज हो या फ्रेंडशिप्स हो, आई थिंक आपको पता होगा कि कौन से लोगों को आपको लाइफ में चूज़ करना चाहिए, जगह देना चाहिए, एंड किस किस्म के लोगों को नहीं। ओके, सो दैट वाज अ लेसन फॉर यू सैज। आप काइंड ऑफ उस क्लैरिटी के साथ, उस लेसन के साथ ग्रो कर रहे हो। अगर आप पास्ट में आपका एक पैटर्न था रिलेशनशिप्स में, दैट आप हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को चूज़ करते थे, टॉक्सिक लोगों को चूज़ करते थे, प्लेयर्स को चूज़ करते थे, बट आप इस टाइम पे वो ग्रोथ आपका हो रहा है, दैट नेक्स्ट टाइम जब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करो या आप जो भी करो फ्यूचर में आपके लव से जुड़ा हुआ, आप कोई भी गलत डिसीजन ना लो या आप फिर से वो पैटर्न दोबारा ना दोहराओ। कुछ लोग, आई एम हियरिंग टाइम्स अप विद दिस हर्मिट एनर्जी, आप काइंड ऑफ टाइम्स अप में हो, आप काइंड ऑफ अपना टाइम ले रहे हो टू अंडरस्टैंड दैट आपको लाइफ में क्या चाहिए, टू अंडरस्टैंड दैट आप अपना लव लाइफ कहाँ पे लेके जाना चाहते हो या क्या देखना चाहते हो आप अपनी लव लाइफ में। ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे इस वक्त एक पॉज्ड सिचुएशन में हो, आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा सोशल नहीं हो, आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में। 7 of Wands, yes, closed off energies here, 6 of Swords, 10 of Swords, Queen of Cups, beautiful. कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन इज़ कमिंग, ठीक है, ये रिकन्सिलिएशन होते हुए मुझे दिख रहा है। 6 of Swords, 10 of Swords, Queen of Cups, या आप चाह रहे हो रिकन्सिलिएशन, बट आप वो खुद से नहीं करना चाहते, आप खुद से जाके नहीं बोलना चाहते, आप खुद से मूवमेंट नहीं लाना चाहते, बट आई थिंक आप किसी से मूवमेंट चाह रहे हो, एंड जिस कारण से आप काइंड ऑफ वेट कर रहे हो, आप काइंड ऑफ चुप हो ये देखने के लिए कि सामने वाला पर्सन रियलाइज़ करता है या नहीं, या करती है या नहीं, दैट आप भी उनके लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, या ये रिलेशनशिप आप काइंड ऑफ टेस्ट ले रहे हो किसी का कि क्या उस पर्सन को भी सेम फीलिंग्स होता है, या क्या वो पर्सन के लिए भी ये रिलेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है, या आप कितना इम्पोर्टेंट हो। एंड मैक्सिमम लोग, आई फील दैट ये कोई रिलेशनशिप नहीं, दिस इज़ एब्सोल्युटली सेल्फ लव। आप कंप्लीट कर रहे हो कार्मिक साइकिल्स, आप सेल्फ लव हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। आप इस वक्त एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपने ग्रो किया है अपने पास्ट सिचुएशन से, अपने पास्ट पैटर्न्स को आपने तोड़ा है, टॉक्सिक ट्रेट्स को आपने तोड़ा है, कार्मिक साइकिल्स को आपने तोड़ा है, एंड आप फाइनली सेल्फ लव कर सेल्फ लव के थ्रू जा रहे हो, या सेल्फ लव के टूवर्ड्स जा रहे हो, हीलिंग के टूवर्ड्स जा रहे हो। एंड इस वक्त आप काइंड ऑफ किसी को भी अपने लाइफ में उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट अपने लव सिचुएशन में, एंड आप काइंड ऑफ गलत डिसीजंस नहीं ले रहे हो, पैटर्न्स फॉलो नहीं कर रहे हो, साइकिल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो एक्चुअली में बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। सो लेट अस सी, जो लोग किसी से डील कर रहे हो आपका क्या सिचुएशन है। नॉट सो मैनी।
एंड जो सिंगल्स है यहाँ पे सैज, आई फील दैट आप लव में उतना इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो, आप काइंड ऑफ सेल्फ लव, हीलिंग एंड अपने करियर या अपने लाइफ में ज़्यादा बिजी हो. सो ओवरऑल सैजेस, आई डोंट फील कि नवंबर में लव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या लव इज़ अ बिग थिंग फॉर यू. लेट्स सी जो लोग किसी से डील कर रहे हो. या 4 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी ए पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या किसी और सिचुएशन में है. 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट पर्सन है एंड मे बी ये पर्सन ने आपको बिट्रे किया है या इस पर्सन ने कुछ प्रोमिसेस तोड़े हैं या ये पर्सन काइंड ऑफ कुछ छुपा रहे हैं आपसे. 10 ऑफ कप्स, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकता है सैज. तो जैसा आपको रेजोनेट करे वैसा ही लेना इस रीडिंग को. 8 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, इंटरेस्टिंग. आई फील फॉर सम ऑफ यू, एंड ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है, दैट आप अपने पर्सन से एक्शन मांग रहे हो, आपके पर्सन आपसे एक्शन मांग रहे हैं. एंड एक्चुअली में जो हो रहा है कि कोई भी किसी की तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, बिकॉज सामने वाला इंसान बैठा है कि आप एक्शन लोगे, आप बैठे हो कि सामने वाला इंसान एक्शन लेगा. सो ये काइंड ऑफ एक स्टक एनर्जी है, एक स्टक फीलिंग है दोनों के तरफ से. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली मैरिड है, बाकियों के लिए आपके पर्सन काइंड ऑफ आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, बट यहाँ पे एक ईगो इशू है या फिर मे बी आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया है पहले भी, या आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा है, या इस पर्सन ने पहले भी कुछ आपको बिट्रे किया है या कुछ ऐसा किया है जिस कारण से इस पर्सन के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है जिसको लेके ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सके. सो इट्स काइंड ऑफ या तो यहाँ पे किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है, या फिर यहाँ पे किसी को ऐसा फील हो रहा है दैट मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है जिसे लेके मैं सामने वाले के पास जाऊँ एंड मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ, या सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर देगा, सामने वाला मुझे मेरी बात सुनेगा नहीं. ठीक है. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी, दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी. दिस पर्सन इज़ क्लोज्ड ऑफ, ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे एक्शन का वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का जो ईगो है वो बहुत ही बड़ा है, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन थोड़ा सा प्लेयर किस्म के है विद दैट 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा प्लेयर किस्म के पर्सन है. एंड ये पर्सन काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट है दैट आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो या आप इस पर्सन के लिए रहोगे, जो अगेन एक कार्मिक साइकिल या पैटर्न शुरू कर सकता है आपके लिए. सो बी अवेयर दैट इस पर्सन से आप कैसे डील कर रहे हो, क्या ये टॉक्सिक है, क्या ये टॉक्सिक नहीं है. ठीक है. बिकॉज अगर ये टॉक्सिक है एंड आपको ये चीज़ ऑब्वियसली पता होगी, देन अगेन आप वो पैटर्न या साइकिल शुरू कर सकते हो जो अगेन आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा बाहर आना. सो बी वेरी केयरफुल दैट आप टॉक्सिक पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो वो टॉक्सिक ना हो. ठीक है. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है टॉरस, पाइसिस, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, एरीज. ठीक है. ओके. कैप्रिकॉर्न ऑल्सो. सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस सी आपका करियर सिचुएशन क्या है. लेट अस सी योर करियर सिचुएशन सैज. Eight of Swords. I'm hearing no increment. Queen of Wands. Three of Wands reversed. Five of Swords. Okay, for some of you, आपके काम का क्रेडिट कोई और ले रहा है. आप मेहनत कर रहे हो, कोई वो मेहनत अपने नाम से चला रहा है या रही है किसी के सामने.
आपके ऑफिस में या सोशल मीडिया पे या बिजनेस व्हाटएवर। नवंबर में सैज कुछ लीगल इश्यूज अगर आप डील कर रहे हो या कुछ लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। जो लीगल इश्यूज शायद आपके बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड हो या आपके फैमिली बिजनेस से रिलेटेड हो। बट डरने की बात नहीं है, ये हर किसी के लिए नहीं होगा, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए। एंड मे बी आप ऑलरेडी किसी लीगल इशू के साथ डील कर ही रहे हो। सो आई थिंक उसमें कुछ चीज़ें बदलाव करना पड़ सकता है कुछ चीज़ों का, या आपको मे बी कोर्ट जाना पड़ सकता है या लॉयर्स के पास जाना पड़ सकता है। सो देयर कैन बी समथिंग रिलेटेड टू अ लीगल केस जो आप लड़ रहे हो, या कोई लीगल सिचुएशन, लीगल प्रॉपर्टी राइट या कुछ है जो लीगली आप डील कर रहे हो, ठीक है। आई ऑल्सो फील दैट जो लोग यहाँ पे कुछ ऐसा बिजनेस करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए या समथिंग, आपके ऊपर केसेस आ सकते हैं, आपके ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है। बट ये सिर्फ एक या दो लोगों के लिए ही होगा इस रीडिंग में, जो लोग कुछ ऐसा कर रहे हो जो इलीगल है या जो करना नहीं चाहिए या जो गलत है या जो किसी को हार्म करता है, किसी को झूठ बोल के कुछ करना, किसी के पैसों को मार के कुछ करना, वो बाकी लोग डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नाउ बाकियों के लिए व्हाट आई फील हियर इज़ दैट नवंबर एक मंथ है एक्शन लेने का, नवंबर एक मंथ है आपके लिए चेंजेस लाने का। बिकॉज आई फील आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, जहाँ पे आपके पास ग्रोथ ऑप्शंस नहीं है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो एज एन इंडिविजुअल, एज अ जो भी आप काम करते हो, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप कोई भी ऑफिस में काम करते हो, कोई भी अगर आप रिसेप्शन में काम करते हो, जो भी हो, एक्टर हो, सिंगर हो, आपके पास ग्रोथ नहीं है, आपके पास ग्रोथ, आपको ऐसा फील हो रहा है दैट ये ग्रोथ जैसे रुक गया है, आप जैसे स्टैंड स्टिल हो गए हो, आप इससे अच्छा जो भी करो उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, या आपका जो फैन फॉलोइंग था वो भी रुक गया है। एग्जाम्पल, बिकॉज आई फील दैट नवंबर में आपके लिए चेंजेस करना इम्पोर्टेंट है। आप चीज़ों को देखो प्रैक्टिकली एंड समझो दैट ऐसा क्यों है, क्या आपको जॉब चेंज की ज़रूरत है, क्या आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, क्या आपको ट्रैवलिंग की ज़रूरत है, क्या आपको एक स्पेशलिस्ट दिखाने की ज़रूरत है, क्या आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है। सो फाइंड द रीज़न आउट, ये प्रॉब्लम का सोर्स क्या है उसको फाइंड आउट करो, बिकॉज ये स्टक हो गया है। एंड अगर आप स्टक रह जाओगे कि चल रहा है चलने दो, जब तक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो अगर आपको फील हो रहा है दैट ग्रोथ आपका नहीं हो रहा है, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। ऐसा नहीं है कि चल रहा है चलने दो, ठीक है, जितना है एनफ है, कर लेंगे, चला देंगे, ठीक है। डोंट डू दैट, ट्राई टू नो समथिंग मोर, ट्राई टू डू समथिंग मोर, कोशिश करो ताकि आप कंटिन्यूसली ग्रो करो, बिकॉज ग्रोथ के साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे अपने करंट सिचुएशन में, देन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू बी वेरी केयरफुल दैट कोई आपका नाम लेके आपका काम अपने नाम से चला रहा है या चला रही है। मे बी आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कोई और बोल रहा है कि वो मेरा कंटेंट है। आप ऑफिस में एक अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हो, दूसरे लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो उनका आइडियाज़ है, या आप किसी को भरोसा करके बना के दे रहे हो एंड वो बॉस के पास, टीचर के पास ले जाके बोल रहा है दैट नहीं ये मैंने बनाया है। सो बी वेरी केयरफुल दैट कौन आपके नाम से चला रहा है चीज़ें, कौन आपका क्रेडिट खुद के नाम पे कर रहा है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी दैट आपके ऊपर लाइक पीपल आर जेलस बिकॉज ऑफ समथिंग, ठीक है। आपके मे बी आपके पास कुछ ऐसा है जो दूसरे कुछ लोग हैं जो जेलस फील कर सकते हैं नवंबर में, मे बी या फिर ऐसे ही कुछ लोगों का नॉर्मल हैबिट ही होता है जेलस फील करना, चाहे सामने वाला कुछ भी करे ना भी करे। सो आई फील दैट देयर कैन बी जेलसीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं नवंबर में, जो ट्राई करे दैट आपका काम ना हो, जो ट्राई करे दैट जेलसी फील करे। सो ट्राई करो दैट इन लोगों को इग्नोर करने का एंड अपने मेहनत से काम करने का। बिकॉज अगर आप ऑथेंटिक हो, अगर आप ट्रूथफुल हो, अपने मेहनत से अगर आप काम कर रहे हो, आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता, चाहे ये कोई भी लोग हो, एनिमी हो, फ्रेंड हो, डज नॉट मैटर। हार्ड वर्क करते रहो, ग्रो करते रहो, वेरी इंपॉर्टेंट। रुक मत जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ मत कर लो, ठीक है।
कोशिश करो, जितना भी छोटा कोशिश क्यों ना हो, कोशिश हमेशा काम आता है, कोशिश हमेशा कोशिश ही होता है, ठीक है, छोटा हो या बहुत बड़ा कोशिश हो या कुछ भी हो, ठीक है। इवन इफ अगर आपको लगता है आप नहीं जा सकते इसके आगे, ट्राई करो, ट्राई करने में कभी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू साज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा एंड हेल्प करेगा आगे। सो अगर ये आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।